ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके उत्तर में संजय कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो ये कहते हैं, संजय कहते हैं कि राजा जो है, राजा दुर्योधन, देखिए संजय जो है दुर्योधन को राजा कह रहे हैं, क्योंकि अब जो है धृतराष्ट्र ने अपना जो भी जब उनके पुत्र दुर्योधन बड़े हो गए तो उन्होंने दुर्योधन को राजा बना दिया है। अब वे स्वयं राजा नहीं रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अभी भी कुछ हद तक कुछ स्थिति तक वो अपना नियंत्रण चलाते हैं, लेकिन अधिकांशतः दुर्योधन राजा। इसीलिए युद्ध की स्थिति, युद्ध की घोषणा दुर्योधन करता है। अगर धृतराष्ट्र राजा होते तो दुर्योधन की उनको आज्ञा के अगर विरोध में जाते और धृतराष्ट्र कहते कि मुझे नहीं लड़ना है, तो भीष्म उनको, दुर्योधन को तुरंत चुप करा सकते थे। और महाभारत के जो जानने वाले हैं वो ये भी जानते हैं कि भीष्म जो है दिव्य शक्तियों से संपन्न है और भीष्म चाहे तो ऐसा बड़े आसानी से कर सकते हैं। अकेले भीष्म सारी कौरव सेना, सारी पांडव सेना के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे, लेकिन आप स्थिति देखिए कि धृतराष्ट्र ने खुद तो अंधा व्यक्ति एक तो वैसे ही राजा नहीं बन सकता, लेकिन वो राजा बने। अब आप सोच के देखिए, अगर अंधा व्यक्ति राजा होगा तो कैसे चलाएगा? वो हमेशा तो किसी न किसी का सहारा लेगा। और आज के समय में तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो उनका काम लड़ना नहीं होता, लेकिन पुराने के समय में तो राजा लड़ने जाता था। अब अंधा व्यक्ति अंधा राजा कैसे लड़ेगा? तो देखा जाए तो धृतराष्ट्र सर्वथा अयोग्य है, और धृतराष्ट्र को बनाया भी भीष्म ने है। भीष्म जो है धृतराष्ट्र के बाबा की उम्र के हैं। धृतराष्ट्र और इनके जो धृतराष्ट्र और पांडु हैं, इनकी माँ, उनके विवाह हुआ विचित्रवीर्य चित्रांगद से के साथ, इनकी अंबिका और अंबालिका का। और विचित्रवीर्य और चित्रांगद जो हैं वो सत्यवती के पुत्र हैं, और सत्यवती वो हैं जो कि भीष्म की समकक्ष है आयु में। ये पत्नी वैसे वो शांतनु की हुई, लेकिन इस कहानी में जो सत्यवती की आयु है वो भीष्म के समकक्ष है। तो भीष्म असल में उनके बाबा की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, पितामह की उम्र के हैं। किसके? धृतराष्ट्र के। और दुर्योधन के लिए तो प्रपितामह है। तो लेकिन भीष्म को एक विशेष वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? कि वो जब तक चाहें, जैसा चाहें वैसे जीवन कर सकते हैं। और अगर महाभारत की कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें भीष्म के बारे में बताया जाता है कि वो एक वसु हैं। अब वसु क्या होते हैं वो एक अलग बात है, हम बाद में कभी समझेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि भीष्म जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्होंने राजा बनाए हैं। सारे राजा कुरुकुल में जितने राजा चले आ रहे हैं वो केवल भीष्म के संरक्षण के कारण ही है। इनको, उनमें दुर्योधन भी उन्हीं में शामिल है। ऐसा नहीं कि दुर्योधन अलग से हैं, लेकिन नियति का खेल देखिए। भीष्म ने एक भीष्म व्रत लिया, जैसे भीष्म कहते हैं, व्रत का नाम ही उनके नाम पे पड़ गया। इतना कठिन व्रत है कि जो कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने व्रत क्या लिया? उन्होंने कहा कि हम जब तक भी सत्यवती की संतानें राज्य करेंगी वो उनको चलाने देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। तो भीष्म खुद अपने व्रत में बंधे हुए हैं। और इस व्रत में अब संजय क्या कह रहे हैं दुर्योधन से?
सब दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं। संजय कहते हैं कि राजा दुर्योधन ने, अब देखिए, अगर आपने बी आर चोपड़ा वाला टीवी सीरियल देखा होगा महाभारत का, तो उसमें दिखता है कि दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, बहुत विशाल सेनाएं खड़ी हुई हैं, और उनके बीच में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। और वो एक बड़ा अच्छा सा चित्र है देखने में, उससे समझने में बड़ी आसानी होती है। तो दुर्योधन जो है वो किसके पास जाते हैं? द्रोणाचार्य के पास। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दुर्योधन भीष्म के पास नहीं जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि कौरवों की सेना के सेनापति हैं भीष्म, लेकिन वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा सा यहाँ आपको आस्था समझनी पड़ेगी। द्रोणाचार्य जो है वो वेतनभोगी हैं, मतलब वो गुरु हैं, लेकिन वो राज्य के आश्रय में हैं। भीष्म ने आश्रय दिया हुआ है, लेकिन द्रोणाचार्य राज्य के आश्रय में है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रोणाचार्य जो हैं वो गुरु होते हुए भी राजा के संरक्षण के इच्छुक हैं। तो दुर्योधन को ये बात समझ में आती है कि द्रोणाचार्य को वो जो कहेंगे वो उन्हें करना पड़ेगा। जैसे आज के दिन में अगर कोई कहीं का कोई कर्मचारी होता है, तो जिस कंपनी जिस जगह का कर्मचारी होता है उसको वहाँ के मालिकों के कहे के अनुसार काम करना पड़ता है, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे गलत लगे। अब कर भीष्म भी वही रहे, लेकिन भीष्म अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो बात ये यहाँ समझने की है कि दुर्योधन को थोड़ी शंका है। किस पे शंका है? भीष्म पर। क्यों शंका है? क्योंकि दुर्योधन जानते हैं कि भीष्म का मन जो है वो पांडवों की तरफ लगा हुआ है, मन द्रोणाचार्य का भी पांडवों की तरफ लगा हुआ है, लेकिन भीष्म का मन ज्यादा लगा हुआ है। और द्रोणाचार्य भीष्म पर दुर्योधन का कहना चले नहीं चले कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य के ऊपर उनका कहना चलेगा ही चलेगा, उनको पता है। तो अब इसीलिए इन सारी बातों को समझते हुए द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या पहले तो दिखाते हैं कि पांडवों की व्यूह रचना दिखाते हैं। व्यूह रचना मतलब उन्होंने कैसे लड़ने की, कौन कैसे लड़ेगा, किस पर आक्रमण करेगा, कौन किसको, जैसे होता है ना फुटबॉल का खेल होता है या हॉकी का खेल होता है या क्रिकेट का खेल होता है, उसमें बड़ी व्यूह रचना की जाती है कि कैसे बल्लेबाज मारेगा तो कहाँ पर बॉल गेंद जो है उसको कैच किया जाएगा, या फुटबॉल में पेनल्टी किक कौन मारेगा वगैरह। इस तरीके की जो होती है ना व्यूह रचना होती है। उसी तरीके से यहाँ की जो व्यूह रचना है युद्ध की व्यूह रचना है। और आप सोचेंगे, देखिए ये स्थिति सामान्य दो राजाओं की सेनाओं के बीच में नहीं होती, क्योंकि वहां किसी के पास समय नहीं होता। जैसे ही एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, जैसे ही वो आक्रमण करता है उसको तुरंत उसका उत्तर देना होता है। जो आक्रमण करने वाला राजा है वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि यहाँ वाला तैयार होकर आ जाएगा तब हम लड़ेंगे। नहीं, वो तो चाहता है जल्दी से जल्दी आक्रमण करे, जल्दी से जल्दी धोखे से हरा दे ताकि वो झंझट ना रहे। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, और उस परिवार के उन दोनों परिवारों के समर्थन में आसपास लगभग पूरे देश से, सोचिए कैकेय देश से लेके मध्य देश, कैकेय मतलब जिसे आज हम गांधार समझते हैं, और मध्य मतलब जिसे हम आज मद्रास समझते हैं। तो कैकेय देश से लेके मद्रास तक, जैसे पांडु की जो दूसरी पत्नी है माद्री, जिनके की नकुल और सहदेव पुत्र हैं, वो मद्रास की थी, माद्री। इसी प्रकार जो उनके दुर्योधन के मामा हैं शकुनी, वो कैकेय देश के हैं। तो आप सोचिए कि गांधार से लेके मध्य देश तक जितने लोग, जितने राजा हैं, सब इस युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं। तो इन सब के बीच में अब हो क्या रहा है कि ये इकट्ठे हो गए, लेकिन चूंकि सारे के सारे एक दूसरे को जानते हैं, और ये एक तरीके से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानने समझने वाले हैं। ये नैसर्गिक शत्रु नहीं है एक दूसरे के, लेकिन वैचारिक तौर पर शत्रु होने के कारण और एक दूसरे का समर्थन देने के कारण वहां पर युद्ध में उपस्थित हो गए हैं। तो इसलिए सेनाएं जो हैं वो लड़ने से पहले इस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाए। तो अब इसलिए ऐसा हो सका, नहीं तो आप सोच सकते हैं ना कि ऐसा कैसे लड़ाई होने वाली है
और लोग बाग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है। तो राजा ने क्या कहा, दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा। चलिए अब अगले श्लोक में देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।